तो हाय व्यूवर्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस मसले को लेकर के। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं वाइट कॉलर के अंदर, बहुत सारे लोग काम करते हैं ब्लू कॉलर के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि यहाँ पर एक्चुअल जो सैलरी दी जाती है, यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है लेबर को, या जो प्रोफेशनल लेबर है, प्रोफेशनल वर्कर है, या जो ऑफिशियल लाइन से काम कर रहे हैं, या जो ये कह लें कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, या जो सेल्स में है, या जितने भी तरह के यहाँ पर जॉब्स होते हैं, उन सारे जॉब्स में जो आपकी सैलरी होती है, जो रेंज होता है, जो एज ए फ्रेशर आपको मिलता है, या आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो जो आपको प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जॉब्स जो है दो भागों में बैठी हुई है। एक तो वाइट कॉलर जॉब होता है और एक ब्लू कॉलर जॉब होता है। अच्छा, ये दोनों जॉब जो है एक लेबर वालों में बटा हुआ है और एक दूसरा जो है जो प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, जो यहाँ पर सरकारी बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, यानी ऑफिशियल लाइन से जितने भी बैंक होते हैं जो उसमें काम करने वाले हैं, वो जो है कि प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर आते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लेबर की जो यहाँ सैलरी प्रोवाइड की जाती है। लेबर से मेरा मुराद वो है कि जो अनस्किल्ड लेबर है, यानी नॉन स्किल्ड लेबर है, यानी जिनके पास कोई भी स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई भी स्किल्स नहीं है उनके पास, तो उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है 1000 से 800 से लेकर के 1000 से लेकर के बहुत सारे लेबर का जो है 1200 तक और 1100 होता है। इससे ज़्यादा सैलरी जो हेल्पर्स होते हैं या जो नॉन स्किल्ड लेबर है उनकी नहीं होती है दुबई के अंदर। आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लें, इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार हमको कुछ काम नहीं आता, चलो हम दुबई चलेंगे 50,000 रुपये कमाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर सीन नहीं है। यहाँ पर सीन बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। जो हम सोच कर आते हैं वो यहाँ पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम इंडिया में सोचते हैं कि दुबई, दूर से सोचते हैं कि बुर्ज खलीफा देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जा करके। यहाँ पर अगर आप भी ऐसा सोचते तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है। आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल भी दुबई या गल्फ़ में जाने की कोशिश नहीं करें या जाने का इरादा भी नहीं बनाएं। नहीं तो आप यहाँ पर रहेंगे नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि आप एक हफ़्ता 1 महीना रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो गल्फ़ में बड़ी सारी कुर्बानियाँ हैं और बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पहले जिस भी कंपनी से आ रहे हैं या जहाँ से भी आ रहे हैं, तो पहले आप उससे कंफर्म कर लें और कंफर्म करने के बाद रीकन्फर्म करें कि मेरी सैलरी क्या है, मुझे एडिशनल कुछ पेमेंट मिलेगा या मेरा ओवर टाइम का कुछ पैसा मिलेगा या मेरा रूम फ्री है, खाना फ्री, सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है, तभी आप यहाँ पर आए। अच्छा, बहुत सारे लेबर है जो उनकी सैलरी अच्छी है और रीज़न ये है कि उनको ओवर टाइम मिलता है, तो उसके ज़रिए वो अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ गवर्नमेंट से जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो मतलब जो रजिस्टर्ड है, जिनकी सैलरी रजिस्टर्ड होती है एज ए लेबर, 1000 ही रजिस्टर्ड होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। बाकी दूसरी चीज़ें बात कर लेते हैं, जो प्रोफेशनल्स वर्कर हैं या जो ऑफिशियल जॉब वगैरह करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर करते हैं, तो वो 2000 से लेकर के 10,000 कमाते हैं, 10,000 से लेकर के 20,000 भी कमाने वाले हैं। वो डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर, और ये भी डिपेंड करता है आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल्स कंपनी है। इसलिए कि बहुत सारे ऑफिशियल जॉब्स करने वाले भी अच्छी जगहों पे काम नहीं करते, तो उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। छोटी कंपनी में करते हैं तो छोटी सैलरी होती है। लेकिन जो है कि बहुत सारे जो स्किल्ड लेबर कह लें, जो टेक्नीशियन में होते हैं, जो है इलेक्ट्रिक का भी काम करते हैं, और बहुत सारे जैसे पाइप फिटर वगैरह का, या जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितने भी पोजीशंस आते हैं, डिपार्टमेंट आते हैं, तो उसमें काम करते हैं, तो उसमें भी अच्छी सैलरी होती है। लेकिन वो भी सैलरी 1500 से लेकर के 2000 के अंदर ही होती है। 1500 बिटवीन 2000 तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है मेरा ख्याल है। उसमें ओवर टाइम वगैरह मिल जाता है तो ज़्यादा आदमी अर्न कर लेता है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप सैलरी को लेकर के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। दुबई के अंदर आ रहे हैं आप, या कहीं भी आ रहे हैं, यहाँ गल्फ़ के अंदर कहीं भी आ रहे हैं, तो सैलरी को लेकर के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। और कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, इसलिए कि कोरोना के बाद सैलरी अब बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। गल्फ़ के अंदर भी उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी सैलरी पहले मिल जाया करती थी। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपका 50,000 है, 60,000
60,000 है, यानी दिरहम में ले लें 5,000 और 4,000 और 3,000, तो ऐसा सैलरी जो है नहीं मिलने वाला यहाँ पर आपको बग़ैर एक्सपीरियंस के। यानी अगर एज़ ए फ्रेशर आप यहाँ पर काम करने आ रहे हैं तो ऐसी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पर कोई बोलता भी है तो वो आई थिंक 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि वो गलत ही बोल रहा होगा या आपको फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। बाकी 10% ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सैलरी प्रोवाइड करती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आपके पास एजुकेशन है, आप एजुकेटेड हैं, क्वालिफ़िकेशन आपके पास अच्छा है, तो उसके बेस पर आपको सैलरी अच्छी मिल जाया करती है। ये एक हकीकत है ऐसा मार्केट में लोगों को मिलता है और लोग पा रहे हैं। और 90% जो है, जो यही सीन है जो मैंने आपको बताया, इससे हट करके कोई भी सीन गल्फ़ के अंदर नहीं है। आप ये सोच कर बिल्कुल नहीं है कि हम जाएँगे तो यहाँ पर लाखों रुपए की बारिश होगी, ऐसा नहीं। यहाँ भी काम करना पड़ता है, लोग काम करते हैं, लोग 12 घंटे भी काम करते हैं, 15 घंटे भी काम करते हैं, 20 घंटे भी काम करने वाले लोगों को मैंने देखा है और उसके हिसाब से सैलरी भी उनको नहीं मिलती है। तो सारी चीज़ों का कुर्बानियाँ देना पड़ेगा अगर आप बाहर में आ रहे हैं। सारी चीज़ों से जो भी आपकी मुश्किलें होती हैं उनको भी आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस बहुत है यहाँ पर, और एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए कि जब आदमी को जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से, या किसी भी सामने वाले मतलब इन फ्यूचर में आप ज़्यादा किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है या वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने शॉर्ट्स भी बना करके बताए हैं कि जो लेबर की सैलरी है 1,000 से लेकर के 1,200, बाकी जो टेक्नीशियन है यानी स्किल्ड लेबर है उनकी सैलरी 1,500 से 2,000 भी होती है। जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उनकी 2,000 से लेकर के 10,000 भी है, 20,000 भी है। डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, और डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पे, और डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी प्रोफेशनल है या आपको जो सर्विस दे रही है वो प्रोवाइड कर रही है और प्रोफेशनल्स हैं सारे। बहुत सारी कंपनियां होती हैं आपसे प्रोफेशनल्स काम लेती हैं, लेकिन उस तरह की सैलरी प्रोवाइड नहीं करती हैं, और आप भी मजबूर होते हैं कि वो सैलरी आप एक्सेप्ट करते हैं और वो आप सैलरी ले रहे होते हैं। ऐसा सीन है जो आपके भी रिलेटिव कोई भी दुबई में रहता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सैलरी का बस यही सीन है जो मैंने बता दिया आपको। अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को सवाल थे, इसलिए मैंने सोचा अभी रात हो चुकी है, मैं ड्यूटी से रूम आया था, रूम से निकला, फिर मैंने एक वीडियो बनाया ताकि लोगों का जवाब दिया जा सके। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत टाइम निकाल करके जो है वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि वीडियो का इंगेज बढ़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।